मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। हर ठोकर तुम्हें मंजिल की ओर करीब ले जाए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर इंग्लिश लर्निंग चैनल सीबीएसई इंग्लिश क्लासरूम। आज हम करने जा रहे हैं टॉप 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, पीओक्यू बेस्ड, जो बार बार एग्जाम्स जैसे एसएससी, एनडीएस, सीडीएस, बैंक, रेलवे, बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो फर्स्ट जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है वो है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब भी होता है पॉजिटिव। अगर शॉर्ट में बोला जाए तो पॉजिटिव, है ना। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है पॉजिटिव। जैसे अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, मतलब आशावादी व्यक्ति बोलते हैं जो हमेशा अच्छा सोचता है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि रवि इज एन ऑप्टिमिस्ट हु नेवर लूजेस होप। रवि एक आशावादी व्यक्ति है जो कभी उम्मीद नहीं छोड़ता। समझ में आ गया, ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव। और जस्ट इसी का ऑपोजिट है आपका पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्टिक जो है उसका ऑपोजिट पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु ऑलवेज लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स। उसमें ब्राइट साइड था, इसमें डार्क साइड ऑफ द थिंग्स है। ठीक है, निराशावादी व्यक्ति जिसको बोलते हैं जो हर चीज में बुरा देखता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अ पेसिमिस्ट ऑलवेज एक्सपेक्ट्स बैड थिंग्स टू हैपन। निराशावादी व्यक्ति हमेशा बुरा ही सोचता है। तो हो गया क्लियर। अब आगे नेक्स्ट 3 नंबर पे यहाँ पर एक देखते हैं जो बिब्लियोफाइल है, इसका क्या मीनिंग है। अ पर्सन हु लव्स बुक्स, है ना। अ पर्सन हु लव्स बुक्स मतलब जिसको पुस्तक प्रेमी बोलते हैं, है ना। उसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बुक लवर भी बोलते हैं, या तो कभी कभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुक वर्म, किताब का कीड़ा जिसको बोलते हैं, जिसको किताब से ज़्यादा प्रेम है, जिनको किताब पढ़ने अच्छे लगते हैं, जो पुस्तक से बहुत प्रेम करता है, किताब पुस्तक। एग्जाम्पल देखिए, नेहा इज ए बिब्लियोफाइल विथ अ बिग लाइब्रेरी। नेहा एक पुस्तक प्रेमी है जिसके पास बड़ी लाइब्रेरी है। क्लियर हो गया, बिब्लियोफाइल का मतलब अ पर्सन हु लव्स बुक्स। तो ज़्यादा देर तक वो उसी को हम बुक लवर या बुकवर्म भी बोल सकते हैं। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो हमारा चौथा नंबर में है वो है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस, है ना, जिसका मतलब होता है अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स विथ इक्वल स्किल। ऐसे बहुत किसी को आप देख सकते हैं कि दोनों हाथ जो है इक्वल स्किल के साथ जो है यूज कर सकते हैं, जैसे जो दोनों हाथों से समान रूप से काम कर सकता है। ही इज एम्बीडेक्स्ट्रस, ही राइट्स बोथ विथ बोथ हैंड्स, है ना, वह दोनों हाथों से लिख सकता है, बाएं हाथ से भी और दाएं हाथ से भी। उसके बाद जो है ओमनीपोटेंट, 5 नंबर में है ओमनीपोटेंट। ये जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ रहे हैं, ये किसी ना किसी एग्जाम में ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वन हु हैज अनलिमिटेड पावर मतलब सर्वशक्तिमान व्यक्ति। गॉड इज ओमनीपोटेंट, है ना। ये हो गया आपका। ओमनी से कई सारे आपको अभी देखने को मिलेंगे, तो ओमनीपोटेंट मतलब होता है अनलिमिटेड पावर, सर्वशक्तिमान, है ना। एग्जाम्पल ईश्वर सर्वशक्तिमान है। उसके बाद एक आपको मिलेगा ओमनीसियंट, दूसरा है ओमनीसियंट। ओमनीसियंट का मतलब होता है वन हु नोज एवरीथिंग, जिसको सब कुछ मालूम है, सर्वज्ञ व्यक्ति। जैसे द टीचर सीम्ड ओमनीसियंट, शिक्षक सब कुछ जानते प्रतीत होते हैं। तो ओमनी एक हो गया ओमनीपोटेंट। अगला हम लोग सीखे ओमनीसियंट। अब जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ओमनिशियंट हो गया वन हु नोज एवरीथिंग। ओमनी प्रेजेंट हो गया वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, मतलब सर्वव्यापी व्यक्ति। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। क्लियर हो गया। एक हो गया तो हमारा क्या क्या सीखे यहाँ पर, एक हो गया ओमनीपोटेंट, एक हो गया हमारा ओमनी पोटेंट। क्लियर। दूसरा हम लोग सीखे ये मतलब पावरफुल। उसके बाद हो गया ओमनीसियंट। ओमनीसियंट इसका मतलब होता है जो जिसको सब कुछ मालूम, है ना। और एक हो गया ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह में मौजूद है। क्लियर, ये तीनों याद रखिएगा। ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब जगह, हर जगह। ओमनीसियंट मतलब होता है जिसको सब मालूम है। उसके बाद ओमनी पोटेंट, पोटेंशियल, जिसको इस तरह से याद कर सकते हैं, वो बहुत पावरफुल है, राइट। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला जो है हमारा वो है ईगोइस्ट। अगला क्या है लिस्ट में, ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का मतलब होता है पर्सन हु ऑलवेज टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ। अहंकारी व्यक्ति बोल सकते हैं, बोलते नहीं है इसका ईगो बहुत ज्यादा है ना, ईगो। तो जो केवल अपने बारे में सोचता है। एग्जाम्पल, नोबडी लाइक्स एन ईगोइस्ट। अब उसको कौन पसंद करेगा, अहंकारी व्यक्ति को, है ना। कोई भी अहंकारी व्यक्ति को पसंद नहीं करता है। तो इसीलिए जो है अहंकार नहीं रहना अपने अंदर। ईगोइस्ट मतलब होता है अहंकारी व्यक्ति। अगला है अल्ट्रिस्ट। अल्ट्रिस्ट का मतलब होता है आपका
अ पर्सन हु थिंक्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ अदर्स, परहितकारी व्यक्ति। जैसे मदर टेरेसा वाज एन अल्ट्रुइस्ट, है ना? मदर टेरेसा एक परहितकारी महिला थी। मतलब जो दूसरे को भले के लिए जो अच्छे काम करते हैं, जो सोचते हैं, उसी को बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट, राइट? अगला है एथिस्ट। एथिस्ट नंबर 10 में, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो रिलीजियस मैटर से दूर रहते हैं, है ना? तो जो बिलीव नहीं करते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? एथिस्ट बोलते हैं। जैसे नास्तिक व्यक्ति बोलते हैं हिंदी में उसको, है ना? तो ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन एथिस्ट, उसने खुद को नास्तिक बताया। नंबर 11 में आप देखिए, यहाँ पर नंबर 11 में क्या है? थीस्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। तो यहाँ पर दो एक मिल गया, एक हो गया आपका एथिस्ट और एक हो गया थीस्ट, ठीक है? दोनों का एक दूसरे का ऑपोजिट है, मतलब उसमें बिलीव नहीं कर पाता है कि गॉड एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो थीस्ट होते हैं वो बिलीव करते हैं कि यस गॉड एग्जिस्ट करता है। आस्तिक बोलते हैं उसको, नास्तिक का ऑपोजिट आस्तिक। माई ग्रैंड मदर इज अ थीस्ट, मेरी दादी आस्तिक है। क्लियर? आगे नेक्स्ट है 12 नंबर में, क्या है? फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट जो है उसको क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं? अ पर्सन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, मतलब जो डाक टिकट का संग्राहक जिसको बोलते हैं ना, ही इज अ क्या? फिलेटलिस्ट विथ रेयर स्टैम्प्स, मतलब वह दुर्लभ डाक टिकटों का संग्राहक है। एक हो गया। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर में क्या है? सिनिक। सिनिक का मतलब होता है पर्सन हु डाउट्स अदर्स सिंसियरिटी। निंदक जिसे बोलते हैं, आलोचक व्यक्ति, है ना? एग्जाम्पल जैसे एक सिनिक नेवर बिलीव्स इन काइंडनेस, मतलब निंदक व्यक्ति दूसरों की भलाइयों पर विश्वास नहीं करता है। क्लियर हो गया? ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिनिक। नंबर 14, 14 नंबर में बैचलर बोलते हैं किसे? एन अनमैरिड मैन को बैचलर बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं अविवाहित पुरुष, है ना? जिसकी शादी नहीं हुई है, उसे क्या बोलते हैं? बैचलर। ही रिमेन्ड ए बैचलर ऑल हिज लाइफ, मतलब वह जीवन भर अविवाहित रहा। उसके बाद जो है, अगर बैचलर है, उसको अपोजिट नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे? मैरिड बोल सकते हैं, है ना? बैचलर का अपोजिट अगर बोलेंगे तो। उसके बाद जो है स्पिंस्टर, है ना? एन अनमैरिड वुमन, अनमैरिड वुमन है, यहाँ पर मैरिड नहीं, एन अनमैरिड वुमन को स्पिंस्टर बोला जाता है, राइट? जैसे अविवाहित स्त्री, एग्जाम्पल शी चूज टू रिमेन ए स्पिंस्टर, राइट? उसने अविवाहित रहने का निर्णय लिया। तो जो अनमैरिड वुमेन होते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्पिंस्टर बोलते हैं, राइट? नेक्स्ट, मोनोगमी। मोनोगमी किसे बोलते हैं? द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन पर्सन एट ए टाइम, एक विवाह प्रथा, एक पति या पत्नी प्रथा, उसी को बोलते हैं मोनोगैमी। एग्जाम्पल, मोनोगैमी इज ए कॉमन इन मॉडर्न सोसाइटी, आधुनिक समाज में एक विवाह प्रथा आम है। पॉलीगैमी, एक तो मोनोगैमी हो गया, दूसरा हमारा यहाँ पर आ गया पॉलीगैमी। पॉलीगैमी क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन स्पाउस एट ए टाइम, है ना? मीनिंग क्या है? अनेक विवाह प्रथा, जैसे पॉलीगैमी इज इलीगल इन मेनी कंट्रीज, कई देशों में अनेक विवाह प्रथा गैर कानूनी है, ठीक है? तो एक हमारा हो गया आपका मोनोगैमी और दूसरा हो गया पॉलीगैमी। क्लियर? उसके बाद 18 नंबर देखिए, इन इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड मतलब किलिंग ऑफ एन इन्फेंट और बेबी, शिशु हत्या जिसे बोलते हैं। इन्फेंटिसाइड जो है एक क्राइम है। क्लियर? शिशु हत्या एक अपराध है। अगला है 19 सुसाइड, किलिंग ऑन ऑन सेल्फ, जिसको हिंदी में आत्महत्या बोलते हैं। एग्जाम्पल, सुसाइड इज नेवर ए सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, आत्महत्या कभी किसी समस्या का समाधान नहीं है। होमिसाइड, अगला है होमिसाइड, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर, हिंदी मीनिंग क्या है? हत्या, किसी व्यक्ति की दूसरे द्वारा। ही वॉज अरेस्टेड फॉर होमिसाइड, है ना? अगला एग्जाम्पल देखते हैं बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होता है? बायोग्राफी और साथ में ऑटोबायोग्राफी दोनों जानेंगे। द लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, फॉर एग्जाम्पल, है ना, कि महात्मा गांधी के बारे में किसी दूसरे ने कुछ लिखे, या तो नेल्सन मंडेला के बारे में कोई दूसरे ने उनके बारे में कुछ लिखे, या अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कोई दूसरे ने उनके बारे में लिखे, तो दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी। मतलब उनकी लाइफ स्टोरी अगर लिखते हैं कोई दूसरा पर्सन, समवन एल्स, तो वो हो गया बायोग्राफी। और जैसे यहाँ आई रीड ए बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, है ना? महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी का नाम आपको मालूम है? उसका ऑटोबायोग्राफी जो लिखे थे खुद, उसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये उसका ऑटोबायोग्राफी था जो उन्होंने खुद से लिखे थे, ठीक है? और बायोग्राफी का ही ऑपोजिट है क्या? ऑटोबायोग्राफी, मतलब उसमें कोई दूसरे लिखेंगे और इसमें खुद लिखेंगे, द लाइफ स्टोरी रिटन बाय नेल्सन मंडेला, है ना? जैसे आपका हो गया, जैसे हो गया द लाइफ स्टोरी यहाँ पर रिटन बाय ऑन सेल्फ, है ना? तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर आपको एपीजे अब्दुल कलाम का जो ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? देखिए, ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका नाम है विंग्स ऑफ फायर, है ना?
तो इस तरह से जो है जैसे नेल्सन मंडेला का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम हो गया। नेक्स्ट 23 में है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब अ पर्सन हु नोज सेवरल लैंग्वेजेस, मतलब बहुभाषी व्यक्ति। शी इज ए पॉलीग्लॉट हु स्पीक्स 5 लैंग्वेजेस, मतलब जो 5 भाषाएं बोलने वाली बहुभाषी महिला है, जिनको ज़्यादा नॉलेज है, जानकारी है डिफरेंट लैंग्वेज की। एनोनिमस जो है अ पर्सन हुज नेम इज अननोन, गुमनाम व्यक्ति जिसे बोलते हैं ना। एग्जाम्पल द लेटर वाज सेंड बाय एन एनोनिमस सेंडर, मतलब हम नहीं जानते हैं कि ये किन्होंने भेजे, तो इसको एनोनिमस बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद अगला है मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट क्या है? अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, है ना, स्त्री दोषी व्यक्ति जो महिलाओं से घृणा करता है ना। एग्जाम्पल ए मिसोजिनिस्ट कैन नॉट रेस्पेक्ट वीमेन, है ना। तो ये जो है 25 नंबर है और ये था हमारा लास्ट। ओके, ये जितने भी हम लोग डिस्कस किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। So students, these are your top 25 one word substitutions based on POIQ. याद रखो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपके वोकेबुलरी और राइटिंग स्किल्स को मजबूत बनाता है। कमेंट में लिखिए जरूर, आई एम एन इंग्लिश वॉरियर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसी का ही पार्ट 2, ये पार्ट 1 है और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांस्ड लेवल पे डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। और उसमें ट्रिक्स भी बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग इंग्लिश विथ फन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।